राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और आज महालक्ष्मी व्रत, जो ये 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत हमारे जो चल रहे हैं, इसकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो को अंत तक देखें, पूरा डिटेल में देखें। कोशिश करूँगी कम शब्दों में ज़्यादा बातें आप लोगों को बताऊँ। मैं करके नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं भगवान की चीज़ों को स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, अभी आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल कर ही बताऊँगी कि क्या इम्पोर्टेंट आज मैं जानकारी इस व्रत से संबंधित लेकर आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको बताने आए हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी माता के 16 डोरे वाले 16 गांठों के ये जो धागा बनाया जाता है, वो 16 दिन के ये महालक्ष्मी माता के व्रत चल रहे हैं, जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हिंदू धर्म में। हमारी महालक्ष्मी माता के इस व्रत को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया जाता है। कहा जाता है जिस घर में माता महालक्ष्मी की ये राधा अष्टमी से प्रारंभ होकर पितृपक्ष आश्विन मास में आता है, उसकी अष्टमी तक 16 दिन तक माता महालक्ष्मी का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से प्रेम से पूजन होता है। उस घर में दरिद्रता कभी आ ही नहीं सकती और पूर्ण रूप से चिर लक्ष्मी का वास होता है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं, हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। यदि आपकी भक्ति सच्ची, आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका पूर्ण विश्वास है माता पर, तो माँ आपके दुखों को अवश्य ही दूर करती है। और देखिए कितने सुंदर ये दिन होते हैं 16 दिवसीय महालक्ष्मी माता के ये दिन, कि इनके कुछ दिनों के बाद ही नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो एक के बाद एक माता के ये जो दिन आते हैं, ये मनुष्य के जीवन में इतनी सात्विकता, इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं कि बस यदि इंसान इस चीज़ को गहराई से सोचे और पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ करे तो जीवन से नकारात्मकता तो ऐसे चली जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट महालक्ष्मी व्रत के विषय में। तो आज है 5 अक्टूबर का दिन है, बृहस्पतिवार 5 अक्टूबर है। कल शुक्रवार 6 अक्टूबर का दिन है और कल आखिरी अंतिम दिन है माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत का अंतिम दिन है, 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को। तो मैं आपको इससे पहले कि अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई है मैया रानी के भक्तों। यदि आपको माता को मनाना है, यदि आपके जीवन में कष्ट है, यदि आपके जीवन में गरीबी ने अपना बसेरा कर लिया है, तो आप इस व्रत को कर लीजिए। एक दिन का व्रत भी पूर्ण फलदायी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पुराने जो दिन निकल गए 16 दिन नहीं किया तो अब आप कैसे करें, बिल्कुल सोचना नहीं है। बस आपकी निष्ठा और विश्वास सच्चा होना चाहिए। यदि आपको करना है तो आप कर सकते। एक दिन का व्रत भी 16 दिनों के समान ही आपको फल देगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 6 अक्टूबर को यदि आपको करना है तो आप अंतिम दिन व्रत कर सकते हैं। और मेरी जो इससे पहले वाली अभी कल की वीडियो है उसको आप पूरा देखें बिना स्किप किए, पूर्ण विधि मैंने उसमें बताई है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें वही बताएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों ने 16 दिनों तक पूजा की है, माता की स्थापना की है, कलश स्थापना की है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। और जो लास्ट डे व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, उनके लिए भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो देखिए जैसे कि 16 दिनों तक 15 दिनों तक आपकी पूजा हो गई, माता की व्रत हो गए। अब आता है 16वां दिन। 16वें दिन माता की पूजा हमें उसी प्रकार से करनी है। धागे को अपनी कलाई में लपेटना है और लपेट कर ही माता की पूजन आदि हमें करना है। कलश पूजन, दीप पूजन, गणेश गौरी पूजन और माता महालक्ष्मी गज लक्ष्मी माता का पूजन इस प्रकार से करना है। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, वैसे तो देखिए जितना कर लीजिए कम है और मार्केट में हाथी बने हुए मिलते हैं और
मैंने भी देखा इतने छोटे छोटे से भी हाथी होते हैं, वो इतने महंगे देते हैं। मिट्टी के हाथी हैं पर भाई इतनी अधिक कीमत है उनकी कि भाई हर कोई नहीं ले सकता। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो हाथी नहीं खरीदेंगे तो माता प्रसन्न नहीं होंगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ है वो, माँ अपने बच्चों को जानती है बहुत अच्छी तरह से। माँ हर प्रकार से प्रसन्न होती है अपनी संतान से, अपनी संतान के द्वारा किए गए हजारों पापों को क्षमा कर देती है। एक बार अगर संतान प्यार से माँ से क्षमा मांग लेती है ना, तो माँ तो क्षमा कर देती है अपनी संतान को। तो इस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा, आपको यदि आपके पास है, आप सामर्थ्यवान है, तो आप खूब सारी हाथी खरीद लीजिए, खूब महंगा जो आपको लेना। आप सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। व्रत पूजा में तो बहुत ही अच्छा रहता है, सोने चांदी का दान भी बहुत अच्छा रहता है ना। किंतु यदि आप सामर्थ्यवान नहीं है, आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो आप उतना ही करें जितना आपकी सामर्थ्य है और खुशी से करें जो भी करना है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 16वें दिन जब हम व्रत करते हैं और पूजा करते हैं, तब हमें चंद्रदेव को अर्घ देना होता है। चंद्रदेव को अर्घ 16वें दिन अवश्य दिया जाता है। कहा जाता है कि जो चंद्रदेव हैं वो माता महालक्ष्मी के भाई हैं, और ये जो महालक्ष्मी माता का व्रत होता है ये चंद्रदेव को अर्घ देकर ही पूर्ण होता है, ऐसा माना जाता है। तो आप पूर्ण रूप से माता महालक्ष्मी की पूजा, कथा, आरती, हवन इत्यादि करने के बाद अग्यारी करते हैं तो अग्यारी, हवन करते हैं तो हवन, वो सब करने के बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ अवश्य ही देना है। तो देखिए थाली में आपको क्या क्या सामान रखना है। चंद्रदेव को आप सफ़ेद पुष्प, मिश्री, खीर, अक्षत और आरती, धूप, इस तरीके का आप अपना थाली में कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीज़ें रख लीजिए, सिंदूर। और देखिए चंद्रदेव इस दिन अष्टमी जो तिथि जो होती है आश्विन मास की, इस दिन थोड़ा सा देर में निकलते हैं, 11 बजे के बाद ही उनके दर्शन आपको होंगे, किंतु ये कार्य आपको अवश्य करना है। तो यदि आपने 16 दिवसीय व्रत किए हैं तब तो आपको बहुत ही अनिवार्य है ये कार्य करना, और एक दिन का किया तो भी कीजिएगा। तो आपको चंद्रदेव जब आ जाएंगे 11 सवा 11 पे निकलते हैं तो आप उनको अर्घ दीजिएगा। घंटी अवश्य बजानी है और उनको रोली, हल्दी, सिंदूर, अक्षत सब इस तरीके से दूर से ऐसे ऐसे, जैसे आप रोली की भावना, आपने कुमकुम दिया, फिर आपने हल्दी के छींटा दिया, फिर आपने अक्षत ऐसे ऐसे छिड़क दिया, आपने पुष्प चढ़ा दिए, आरती उतार लेनी है, धूप दिखानी है। इस प्रकार से चंद्रदेव की पूजा आपको अवश्य करनी है। खीर इस तरीके से लेके और इस तरीके से आंखें बंद करके उनसे विनती करनी है कि भोग प्रसाद स्वीकार करें। पूड़ी भी रख लीजिएगा थाली में। इस प्रकार से सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक तो मुझे आपको यही बतानी थी कि आपको चंद्रदेव को अर्घ अवश्य ही देना है अंतिम दिन। अब हम बात करते हैं कि दूसरी क्या महत्वपूर्ण बात है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, एक तो पहले तो आप लोग ना मन में किसी प्रकार का भ्रम मत पालिए, क्योंकि मैं जो भी बात बताती हूँ वो दोनों के लिए अलग अलग बताती हूँ। एक उनके लिए जो बहुत अधिक सामर्थ्यवान है, जिनके पास सब कुछ है, वो किस प्रकार से करें, और दूसरा वो जो करना चाहते हैं किंतु उनको ये लगता है कि हमारे पास इतना नहीं है और हम माता को प्रसन्न कैसे करें। तो अपने मन में भ्रम ना पाले। माँ अपने बच्चों से सदैव ऐसे ही प्रसन्न होती है। भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं। आप जितना अधिक कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो आपने पहले दिन स्थापना जब की है, कलश स्थापना और माता की चौकी सजाई है, उस दिन आपने 16 श्रृंगार जो रखा है माता को चढ़ाया है, वो आप अपने स्वयं के लिए रखिएगा, है ना। और अंतिम दिन जो आप चढ़ाने जा रहे हैं, या जो लोग एक दिवसीय पूजन करते हैं, वो जो सामान चढ़ा रहे हैं माता को, चाहे उसमें आप चांदी चढ़ा रहे हैं, चाहे सोना चढ़ा रहे हैं, वस्त्र चढ़ा रहे हैं, चाहे 16 श्रृंगार, तो देखिए जरूरी ही होता है, क्योंकि ये 16 दिवसीय पूजा, इसमें 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है। तो 16 की संख्या का विशेष महत्व होता है इस व्रत में, इस पूजा में। तो 16 श्रृंगार जो आप चढ़ा रहे हैं अंतिम दिन, वो आपको मंदिर में रख के आना है। और मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि इस पूजा में सूप का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि सूप है, बांस की डलिया है, झाड़ू है, और इस तरीके की जो चीज़ें बहुत सारी हमारे घरों में होती है जो माता लक्ष्मी को चिन्हित करती है। माता लक्ष्मी कहा जाता है ना, झाड़ू होती तो कहते हैं अरे लक्ष्मी माँ की होती है, इसमें पैर नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से हम बहुत सारी
बातें करते हैं ना, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि देखिए सूप आपके पास होना चाहिए। चलिए अगर नहीं भी है तो भी आप मन में भ्रम मत पालिए। पहली बार जब मैंने व्रत किया था ये वाला पूजा के लिए, तो मेरे पास भी सूप नहीं था और ना ही मेरे पास बांस की डलिया थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। मुझे नहीं मालूम था इस विषय में, किंतु मेरी देवरानी है, मेरी छोटी बहन मानती हूँ, उसने मुझे राह दिखाई थी ये व्रत करने की। तो देखिए हम जब पुण्य कार्य करते हैं ना, तो दूसरे को यदि उसका फल मिलता है तो हमारा पुण्य कई गुना बढ़ जाता है ना। इस प्रकार से इंसान को भाव रखना चाहिए और ऐसा ही होता है। तो देखिए यदि आपके पास सूप है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो मन में भ्रम ना पालें। सूप में रखनी है, थाली में रख सकते हैं, बास्केट में रख सकते हैं, प्लास्टिक आदि का प्रयोग ना करें। आप बांस की डलिया भी सस्ती मिल जाती है, ज़्यादा महंगी 20-30 रुपये में मिल जाती है, और आजकल तो हर जगह ही मिल रही है। जो ये पूजा पाठ के दिन चल रहे हैं तो आप ले सकते हैं, या फिर आप थाली प्लेट ले लीजिए जो आपके घर में, उसमें आपको वो 16 श्रृंगार की सामग्री रख के और दूसरी थाली से ढक के माता को आपको अर्पित कर देना है। तो जो पहले दिन यदि आपने चढ़ाया था वो आप स्वयं के लिए रख लीजिए, और जो अंतिम दिन चढ़ा रहे हैं वो माता के मंदिर में आपको, अब देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर यदि आपको मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है, और नहीं तो माता दुर्गा की प्रतिमा के पास भी आप मंदिर में ये 16 श्रृंगार की जो सामग्री है माँ को अर्पित करके आ सकते हैं। किंतु आपको कल नहीं करना है, अष्टमी के दिन नहीं करना है, ये करना है आपको नवमी के दिन, जब आप पूजा आदि अपनी स्थापना हटाएंगे आपको तब ये कार्य करना है ना। नवमी वाले दिन आपको ये कार्य करना है कि ये जो सामग्री है 16 श्रृंगार की है या जो भी है, तो या तो आप चाहें तो आप पंडित जी को ही दे दीजिए मंदिर में, और नहीं तो आप माता रानी के समक्ष सारी सामग्री अर्पित करके और घर वापस आ जाइए। इस प्रकार से आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक बात तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सारी की सारी सामग्री 16 हो जाए। और देखिए 16 बिंदी के पत्ते, 16 मेहंदी, 16 काजल, 16 सिंदूर, 16 महावर, 16 मतलब हर चीज़ 16 ये आवश्यक नहीं है। आप कोई भी एक चीज़ भी 16 की संख्या में ले सकते हैं। जैसे आप सिंदूर ले लीजिए, बिंदी के पत्ते ले लीजिए, 16 की संख्या में आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और फलों में आप केले सबसे अच्छे रहते हैं, 16 की संख्या में केले ले लीजिए। इस प्रकार से माता को अर्पित कीजिए। 16 पूड़ियाँ बना लीजिए आप, खीर तो बनानी ही बनानी है ना, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। इस प्रकार से आपको 16 की संख्या का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यदि आप सारी सामग्री 16 ले सकते हैं, 16 स्त्रियों को, सुहागिन स्त्रियों को आप भोजन आदि पर निमंत्रित करना चाहते, 16 सुहागिनों का आप भोजन कराना चाहते, दान में उनको वो 16 श्रृंगार की जो 16 सामग्री लिए सबको आप देना चाहते, उनसे आशीष लेना चाहते, तो बहुत ही उत्तम है। जैसे जिसकी सामर्थ्य हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो उस प्रकार से करें। और एक बात ये है, हम आपको लास्ट में तीसरी बात बताना चाहते हैं, वो ये बात है कि आपको जो धागा है ना, जो 16 गांठों वाला धागा है, तो यदि आपके यहाँ पहले से परंपरा है तो आप उसके अनुसार कार्य कीजिएगा। और नहीं तो यदि आपने अपने मन से प्रारंभ किया है इस व्रत को करना, इस पूजा को करना माता की कृपा पाने के लिए, तो आप अपने हाथ की कलाई में अवश्य उस धागे को बांध लीजिए और पूरे 1 वर्ष तक बांधे रखिए। और अगले वर्ष जब आप पूजा करेंगे तब उस धागे को उतार के नया धागा ग्रहण कर लेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इस 16 गांठ वाले धागे को अपनी जो भी आपकी तिजोरी हो, तिजोरी नहीं है, या यदि कोई बैग है, कोई बक्सा है, कोई अलमारी है जहां आप अपना 2-4 जो भी जेवर है आपके पास, जो भी ज्वेलरी आपके पास गोल्ड सिल्वर की वो रखते हैं, पैसा रखते हैं, आप वहां पर इस धागे को रख दीजिए। ये माता का आशीर्वाद है, उनका आशीष है जो आपके घर की दरिद्रता को दूर करेगा, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास करेगा। ये जो धागा होता है बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से इस धागे का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि क्या हम पंडित जी को बुलाकर घर में पूजन करा सकते हैं। तो देखिए माता लक्ष्मी जो है ना, जब पंडित जी, कोई भी विद्वान पुरोहित घर में आते हैं ना, माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये शास्त्रोक्त बात है, ये शास्त्रों में वर्णित बात है कि यदि कोई भी विद्वान पंडित पुरोहित आपके घर में आते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ना कि आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलिए तो आपको पंडित जी के दर्शन हो जाएं, आपको गाय माता के दर्शन हो जाएं, आपको कन्या के दर्शन हो जाएं,
फूलों के दर्शन हो जाए, माली के दर्शन हो जाए, बहुत ही शुभ माना जाता है ना। तो वैसे ही पंडित जी यदि आपके घर में आते हैं, आप पंडित जी के द्वारा यदि पूजन आदि कराते हैं तो बहुत ही उत्तम विचार है, बिना सोचे समझे कराइए और बहुत ही सुंदर बात है। इसके अतिरिक्त यदि आप पंडित जी को नहीं बुला सकते, नहीं बुला रहे हैं, हम भी नहीं बुला पाते हैं पंडित जी को, हर समय नहीं बुला पाते हैं, जब नवरात्रि में हवन करा लेते हैं, कभी कभी नवरात्रि में भी नहीं हो पाता है तो नहीं बुला पाते, किंतु यदि बुला पाते तो माता लक्ष्मी की बहुत अधिक कृपा मिलती है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, माँ बड़ी ही प्रसन्न होती है यदि पुरोहित विद्वान आदि घर में आके पूजन कार्य करते हैं। तो आपको क्या करना है कि पंडित जी आएंगे, विधि विधान से पूजन कराएंगे, हवन कराएंगे तो एक अलग बात होती, किंतु यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो अपने मन में बिल्कुल भी भ्रम मत पालिए, कोई संदेह मत पालिए। आप सूक्ष्म हवन अग्यारी आप स्वयं कर लीजिए। अग्यारी तो देखिए हमारे हिंदू धर्म में ऐसी परंपरा है, अग्यारी करनी तो सभी को आती है। गाय का गोबर का उपला ले लीजिए, कंडा ले लीजिए, उस पे आप अग्यारी कीजिएगा। और जो ये कंडा होता है ना, उपला होता है, इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। इसका प्रयोग तो हर पूजा में किया जाता है। आम की लकड़ियाँ तो बड़े बड़े हवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम ये जो गाय का उपला होता है, कंडा होता है, इसके बिना तो हवन पूर्ण माना ही नहीं जाता है। तो ये आप ले लीजिए, इस पे आप अग्यारी कीजिएगा। और चाहें तो यदि आपके घर में हवन कुंड है, बहुत ही आसान विधि होती है, कभी भी मन में ये भ्रम नहीं पालना चाहिए और अच्छे से हवन कीजिए। आप चाहें तो 108 माता के मंत्रों की आहुति आप दे सकते हैं हवन में। पहले गणेश जी का पूजन करना होता है, यज्ञ नारायण भगवान का पूजन करना होता है और स्वाहा माता, स्वाहा जो होती हैं ये हमारे जो यज्ञ नारायण भगवान हैं, जो अग्निदेव हैं, उनकी पत्नी है स्वाहा। तो जब भी हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, यदि हम नहीं पढ़ते, पंडित जी हवन कराते हैं तो पंडित जी मान लीजिए कहते हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा। तो ये जो स्वाहा है इसका उच्चारण एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट होना चाहिए और सुनाई आना चाहिए। आप जितने भी लोग वहाँ पर हवन कर रहे हो, हवन नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़कर यदि बैठे तो भी स्वाहा शब्द जो है ना ये क्लियर सुनाई देना चाहिए। इस प्रकार से आप अग्यारी कर लीजिए। और अग्यारी नहीं तो आप पंडित जी को बुलाकर हवन कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मेरे घर में तो हवन कुंड है, हम तो स्वयं हवन कर लेते हैं। किसी दिन आपको करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से करना चाहिए। भाई जिस तरह से हम सूक्ष्म हवन करते हैं आपको बता देंगे। तो देखिए चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। 16 सामग्री यदि आप नहीं कर सकते तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी 16 चीज़ें आप ले सकते हैं। श्रृंगार के सामान में कोई भी एक सामग्री को आप 16 की संख्या में कर सकते हैं। 16 फलों में आप 16 केले ले सकते हैं। आप लड्डू या देखिए माता को ना सफ़ेद रंग की मिठाई बहुत ही प्रिय होती है, सफ़ेद बर्फ़ी बड़ी ही प्रिय होती है। तो यदि आप सफ़ेद बर्फ़ी माता को चढ़ा रहे हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। 4 होंगे, 4 पीस में से आप 16 पीस बना सकते हैं, 1 पीस से 4 पीस। माता तो भाव की भूखी है, ये तो हमारे मन की अपनी रचना है, हमारे मन की शांति है कि हम 16 की संख्या में माता को वस्तुएं अर्पित करना चाहते हैं, माता से सुख सौभाग्य पाना चाहते हैं ना। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से माता के पूजन कीजिए। और एक लास्ट में हम आपको बात बताते हैं, 16 मिट्टी के दिए, 16 मिट्टी के दिए आपको लेने हैं और उन 16 दियों में आपको बाती लगाना है, गाय का घी डालना है। गाय का घी यदि नहीं है तो आप तिल का तेल ले सकते हैं और 16 दिए प्रज्वलित करके आपको माता की आरती उतारनी है ना। कथा आदि करके, हवन अग्यारी इत्यादि करके, आरती सदैव ही हवन के बाद होती है। फिर माता की इन 16 दिए से आपको आरती उतारनी बहुत सुंदर तरीके से। और माता की जय जयकार कीजिए, माता को मनाइए। आप कनकधारा का पाठ, श्री सूक्त का पाठ और मंत्रों का जाप कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से 16 दिवसीय 16 डोरे वाले 16 गांठों वाले माता के ये व्रत पूर्ण होते हैं। और हम बस माता से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ की कृपा अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर सदा ही बनी रहे। वीडियो पसंद आए, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार से बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ मिलते रहेंगे आपसे। राधे राधे, जय माता।